3 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और इन 3 चीज़ों को अगर आपने इग्नोर किया तो आप कितने भी फर्टिलाइज़र दे दें, आपके प्लांट अच्छे नहीं चल पाएंगे। नमस्ते फ्रेंड्स, गार्डनिंग विद वंदना में आपका स्वागत है। आज मैं आपको गुलाब से संबंधित 3 नॉर्मल सी ही बातें बताऊंगी, लेकिन ये इतनी इंपॉर्टेंट होगी कि आपको सुनने के बाद मज़ा आने वाला है और ज़रूर आप इसको फॉलो करेंगे और या पहले से फॉलो करते रहे होंगे। अगर आप पहले से फॉलो करते रहे हैं इन सारी चीज़ों का तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और इन सारी चीज़ों को ध्यान में रखते हैं हम तो गुलाब हमारे यहाँ अच्छे उग पाते हैं। जब भी हम गुलाब के पौधे नर्सरी से लाते हैं, उसको प्लांटर में लगा भी देते हैं, प्लांट ग्रोथ भी करता है, उसके बाद भी 2-3 बातों का अगर आप ध्यान रखते हैं तो आपके जो गुलाब हैं वो लंबे समय तक चलेंगे और उनके वो मरेंगे नहीं। और जितने ही ज़्यादा पुराने होंगे गुलाब तो आपको उसमें फर्टिलाइज़र भी कम देते हैं और थोड़ा सा मौसम भी इधर उधर हुआ तो भी वो प्लांट अच्छे चलेंगे। तो जैसे जैसे प्लांट पुराना होता है उसकी इम्यूनिटी भी बढ़ती जाती है कि जैसे जैसे गुलाब की उम्र बढ़ेगी वो बहुत ज़्यादा अच्छा होने लगेगा और ज़्यादा फर्टिलाइज़र नहीं देंगे तो भी आपके यहाँ चलेंगे गुलाब। तो सबसे पहले जो बेसिक बात हम पहले बात कर लेते हैं कि हम अपने जो गुलाब हैं उनको किस लोकेशन में रखते हैं। ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ है। हम कभी कभी इस पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन ये है कि इस पर बहुत ज़्यादा ध्यान हमें देने की ज़रूरत है। गुलाब को हम देखिए ऐसे जगह पे रखते हैं जहाँ की पे हवा का जो वेंटिलेशन है वो बहुत अच्छा होना चाहिए। ऐसी ही जगह पे हमें रखना चाहिए अपने गुलाब को। तो आप देखते होंगे कि और सारे पौधे तो मैं साइड में रखती हूँ दीवार के किनारे, लेकिन आपने गुलाब को देखा होगा मैंने एकदम बीच में रख रखा है। केवल इसलिए ही क्योंकि हवा का वेंटिलेशन अगर इसका अच्छा नहीं है तो इसमें रोग बहुत आते हैं। ये एक कॉमन सी बात है। बहुत ज़्यादा आप कितने भी पेस्टिसाइड इंसेक्टिसाइड जो भी आप स्प्रे कर लें, कितने भी नीम ऑयल आप छिड़काव कर लें, इमिडाक्लोप्रिड कर लें, साफ़ कर लें, जो भी कर लें, लेकिन यह है कि अगर लोकेशन अच्छी नहीं है आपके गुलाब की तो पेस्ट अटैक तो तय है। और ऐसे अगर नॉर्मली आपने कहीं जैसे हवा का वेंटिलेशन जहाँ आवागमन ज़्यादा हो, देखिए जैसे अभी मैं वीडियो शूट कर रही हूँ तो आपको प्लांट हिलते हुए नज़र आएंगे, हवा चल रही है। तो हवा का वेंटिलेशन बहुत अच्छा है। आप देखें सारे गुलाब में कितनी अच्छी सी देखिए सब पत्तियां हिल रही हैं, कितनी तेज़ी से हवा का आवागमन है। तो अगर ऐसे प्लांट ऐसे में रहते हैं तो इसमें क्या है कि डिजीज़ लगने का खतरा कम रहता है और प्लांट्स की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होती है। तो कभी कभी जो ये पौधे हैं प्लांट्स की एक तो दूरी बना करके रखें, एक प्लांट से दूसरे प्लांट में थोड़ा गैप रहे। ऐसा ना हो कि बहुत ज़्यादा एकदम सटे सटे प्लांट हों और उसमें हवा नहीं लग पाए। तो ये ज़रूर ध्यान रखें कि हम ऐसी जगह पर रखें कि हवा आती जाती रहे, मतलब उससे हवा की ज़्यादा ज़रूरत है। आपने देखा होगा कि अगर आपने टेरेस पे गुलाब उगा रखे हैं तो उसमें फूल ज़्यादा अच्छे आते हैं विंटर के सीज़न में, क्योंकि वहाँ हवा का वेंटिलेशन अच्छा मिलता है और धूप बहुत अच्छी लगती है। तो अगली चीज़ यही है कि इसमें 6 से 8 घंटे की धूप चाहिए होती है गुलाब के पौधे को। कुछ ऐसी वैरायटियाँ हैं जिनको कि थोड़ी कम धूप में चल जाएंगी, लेकिन शेड में कोई गुलाब चले ऐसा मैंने नहीं देखा है। तो दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ ये हो गई कि हमें हवा का तो ध्यान रखना ही रखना है, साथ में इसको धूप भी चाहिए। तो 6 से 8 घंटे की धूप अच्छी मिलेगी, फ्लावरिंग अच्छी होगी और जैसा कि मैंने कहा कि हवा का वेंटिलेशन अच्छा है और धूप अच्छी मिल रही है प्लांट को, तो डिजीज़ अपने आप कम आती हैं। या जैसे मौसम आता है जब एक मौसम जाता है और दूसरा मौसम आता है, यानी जो 2 मौसम हैं उनका संधि काल जो होता है उसमें डिज़ीज़ आती हैं। जैसे आपने सितंबर में अक्टूबर में थोड़ा सा देखेंगे आप कि पेस्ट अटैक लगेंगे, लेकिन जैसे जैसे टेम्परेचर डाउन होगा बाद आप देखेंगे कि कोई भी पेस्ट अटैक का खतरा कम हो जाता है, धीरे धीरे कोई भी तरह का पेस्ट अटैक नहीं होता है। तो ये भी चीज़ को आपको समझना होगा कि पेस्ट अटैक का एक टाइम होता है। कुछ समय आप कितने भी पेस्टिसाइड कुछ भी कर लें आपके यहाँ पेस्ट अटैक होंगे। तो धूप में आप रखते हैं प्लांट तो धूप में थोड़े कम पेस्टिसाइड और इंसेक्टिसाइड का खर्चा रहता है और प्लांट्स भी हेल्दी रहते हैं। अब तीसरी और मोस्ट इम्पॉर्टेंट बात हम कर लेते हैं, वो है वाटरिंग की। पानी का आप ध्यान रखें कि गुलाब में आपके पानी देने के तरीके से ही आपके फूलों पर बहुत ज़्यादा डिपेंड रहता है कि कैसे फूल आएंगे। बहुत ज़्यादा इसका महत्व है हवा का और धूप का और पानी का, तीनों का कॉम्बिनेशन अच्छा रहता है तभी आपके गुलाब अच्छे उग सकते हैं। कैसे हम डिसाइड करें कि पानी हम सही दे रहे हैं या नहीं? तो जैसे आप मेरे इस गमले की मिट्टी देखें, इसमें मैंने अर्ली मॉर्निंग पानी दिया हुआ है और आप इस समय देखेंगे तो ये बिल्कुल देखिए ड्राई है, ऊपर से बिल्कुल ड्राई है। ये यहाँ की आप मिट्टी देखेंगे बिल्कुल ड्राई है। सुबह मैंने 6 बजे पानी दिया था और इस समय दिन के 2-2:30 बज रहे हैं और इस समय आप देखेंगे कि ये बिल्कुल ऊपर की सतह सूखी हुई है और नीचे की देखिए मिट्टी
मॉइस्चर है इसमें। आप ध्यान से देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि देखिए ऊपर की मिट्टी देखिए सूखी है, ये जो मिट्टी है ये सूखी है और नीचे मॉइस्चर बना हुआ है। तो हमें अभी इसमें पानी कोई देने की आवश्यकता नहीं है, अगले दिन ही पानी इसमें दिया जाएगा। गुलाब का जो पौधा होता है उसको ऐसी ही मिट्टी चाहिए होती है और बार बार पूरी तरह से एकदम गीली गीली मिट्टी रहे तो इसको पसंद नहीं है, और बहुत ज़्यादा ड्राई हो वो भी पसंद नहीं है। इसको मॉइस्चर चाहिए, लेकिन देखिए इस लेवल का मॉइस्चर चाहिए होता है, ये देखिए। तो ये हमें करना है अपने गुलाब में, क्योंकि पानी देने का यही तरीका है। और पानी जब हम देते हैं तो इस पर शावर भी कराया करें। जो भी आपके जो ये पत्ते वगैरह है ना, इसको सबको धुल दिया करें। आप वो शावर वाला ले लें। वैसे मैंने मशीन ख़रीद ली है आजकल, तो उसी से शावरिंग कर देती हूँ, लेकिन यह है कि पाइप से भी आप बहुत आसानी से दे सकते हैं। बहुत लोग अब सोचेंगे कि अगर शावरिंग कराते हैं तो कलियां भीग जाएंगी, ये जो फूल हैं वो भी भीग जाएंगे। तो भीगने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, ये अपने आप सूख भी जाएंगे बहुत अच्छे से। तो जब भी आप प्लांट में पानी दें तो ऐसे एक तो वेल ड्रेन पोरस मिट्टी बनाएं, ताकि जो भी आप पानी दे रहे हैं वो फटाफट से ड्रेन आउट हो जाए और पूरे दिन मॉइस्चर बना रहे। लेकिन यह है कि पानी ठहरे नहीं, इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखें, और पत्तियों को भी नहला दें। तो ऐसा करने से आपके जो पौधे हैं वो बहुत स्वस्थ रहेंगे। और विंटर के टाइम में आप क्या करें कि शाम को पानी नहीं दिया करें, विंटर के टाइम में आप सुबह सुबह पानी दिया करें, पत्तियों को नहला दें। और धूप होती है तो पत्तियां सूख जाती हैं, तो किसी भी तरह का फंगस लगने का खतरा नहीं रहता है। और शाम को वही आप पानी देंगे तो धीरे धीरे विंटर आएगा तो क्या है कि पत्तियाँ गीली गीली रहेंगी और फंगस लगेगा, डिजीज़ आएंगी, तो वो प्लांट हेल्दी नहीं रह जाएंगे। और डिजीज़ एक बार लग जाती हैं तो प्लांट बहुत पीछे चला जाता है और फ्लावरिंग बिल्कुल कम होने लगती है या नहीं के बराबर हो जाती है। तो प्लांट का सर्वाइव होना ही मुश्किल होता है। इसलिए पानी देने का जो तरीका है वो भी मैंने आपको बताया कि ऊपर ये कभी नहीं देखें कि ये कलियां भीग रही हैं या फूल भीग रहे हैं। आप शावरिंग करा दें एक बार और पानी अच्छे से दे दें, और पानी में मिट्टी ऐसी बनाएं कि जिससे कि पानी बिल्कुल ड्रेन आउट हो जाए। देखिए सुबह पानी दिया था और इस समय बिल्कुल भी पानी नहीं है, एकदम देखिए सूखा है ऊपर से। और जब थोड़ी नीचे से मिट्टी हम हटाएंगे देखेंगे तो बिल्कुल मॉइस्चर है। तो ऐसी ही मिट्टी होनी चाहिए प्लांट की। तो ये गुलाब का जो टॉप सीक्रेट चीज़ है, 3 चीज़ें हैं कि आप इसको कहाँ प्लेस करते हैं, यानी कि हवा का वेंटिलेशन अच्छा आपको रखना चाहिए, और धूप में प्लांट को रखना चाहिए, और पानी देने का जो तरीका है वो मैंने बताया। ये 3 चीज़ों को आप ध्यान में रखेंगे तो आपके प्लांट हेल्दी रहेंगे। और इन 3 चीज़ों को अगर आपने इग्नोर किया तो आप कितने भी फर्टिलाइज़र दे दें, आपके प्लांट अच्छे नहीं चल पाएंगे। और इसके साथ साथ आप अगर ये 3 बातों का ध्यान रखते हैं और थोड़ा सा फर्टिलाइज़र भी देते हैं तो आपके प्लांट अच्छे और हेल्दी रहेंगे और खूब बढ़वार करेंगे। तो गुलाब उगाने के लिए ये 3 सीक्रेट आपको कैसे लगे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो और इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो लाइक ज़रूर करिएगा, और मेरे चैनल में नए हों तो गुलाब से रिलेटेड, प्लांट से रिलेटेड वीडियोज़ देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। नमस्ते फ्रेंड।